हेलो बच्चों, एसटीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगर आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 1 नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। पाठ का परिचय। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष भंग कर दिया था। मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय करने और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच का संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब हम राम लक्ष्मण परशुराम का चौथा संवाद पढ़ेंगे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटलु काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेशु कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। काल कबल हुई छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कई प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कहेउ मुनि राजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहुत बरनी। नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहूँ, जन रिस रोकि दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पाबहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावई आपु। विद्यमान एन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। अब शब्दार्थ देखेंगे। कौशिक विश्वामित्र, भानुवंश सूर्यवंश, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव ना हो, मनमानी करने वाला, असंकु शंका रहित, घालकु नाश करने वाला, काल कवलु जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, मृत, अबुधु नासमझ, खोरी सकरी गली, हट कहूँ मना करने पर, अछोभा शांत धीर जो घबराया ना हो। अब अर्थ पढ़ेंगे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटलु काल बस निज कुल घालकु। परशुराम जी लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर अति क्रोधित हैं। वे विश्वामित्र जी से कहते हैं, सुनो विश्वामित्र, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। गुस्साए परशुराम जी कहते हैं कि यह सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई छन माही, कहो पुकार खोरे मोहि नाही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं इस बालक को क्षण भर में ही काल का ग्रास बना दूंगा, या यूँ कह सकते हैं कि ये क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। फिर परशुराम जी कहते हैं कि मैं सभा में पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष ना देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, क्रोध और बल बतलाकर इसे रोक लो। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बर नहीं पारा। परशुराम जी के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी उनको बीच में रोकते हुए कहते हैं
कि हे मुनि, आपका बखान आपके सिवा दूसरा कौन कर सकता है, अर्थात आपके सुयश का वर्णन आपके सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपनी ही करनी अनेक बार स्वयं ही बताई है। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहूँ, जन रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। इतने पर भी संतोष न हुआ तो कुछ और भी कह डालिए। अपने क्रोध को रोककर असाह दुख सहन न कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहूँ शोभा। लक्ष्मण जी परशुराम जी को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं और धैर्यवान और शोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावई आप। विद्यमान इन पाई रिपु, कायर कतही प्रताप। लक्ष्मण कहते हैं कि सूरवीर तो युद्ध में वीरतापूर्ण कार्य करते हैं, वे अपने बारे में कहकर अपने को जानते नहीं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर कायर ही व्यर्थ में अपनी प्रताप की डींगें हाका करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कायर ही अपनी डींगें मारा करते हैं। अब हम राम लक्ष्मण परशुराम का 5वां संवाद पढ़ेंगे। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरेउ कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लौगु, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहु मर निहारे भा साँचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार में अकरुण तोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत ये ही काट कुठार कठोरे, गुरही उरिन हतेउ श्रम थोरे। गाद सुनु कह हृदय हसी, मुन ही हरि है अरे सूझ। अय मैं खांड न उखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। शब्दार्थ पढ़ेंगे। बद जोगु मारने योग्य, गादि सुनो गादि के पुत्र यानी विश्वामित्र जी। अयमय लोहे का बना हुआ, ऊखमय गन्ने से बना हुआ। अब हम भावार्थ पढ़ेंगे। तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के इन कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। परशुराम जी क्रोध में कहते हैं कि अब इस बालक के वध के लिए मुझे कोई दोष ना दे। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार भा साँचा। परशुराम जी कहते हैं, मैंने इसे बालक समझकर इसे बहुत बचाता रहा, परंतु यह सचमुच मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। परशुराम जी को क्रोधित देख और बात को बिगड़ता देख विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, मुनि आप तो साधु हैं। साधु बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दें। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी
विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैं निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे हाथ में तेज कुल्हाड़ा भी है और सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला भी खड़ा है। उतर देत छोड़ा बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण ही है। नता ये ही काट कुठारे कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो मैं इसे कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु ऋण से मुक्त हो गया होता। गाद सुनो कै हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खांडे न ऊख मय, अजऊ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहते हैं कि मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। वह सब क्षत्रियों को हराने के कारण वह राम और लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वह ये नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे से बनी तेज खांड यानी तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर पराक्रमी योद्धा हैं। परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अब हम राम लक्ष्मण परशुराम का 6वां संवाद पढ़ेंगे। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितई उरिन भय नीके, गुर रेनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरी माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देख बहु मोही, विप्र विचारे बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप क्रुशानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुपति भानु। शब्दार्थ पढ़ेंगे। व्यवहारिया हिसाब करने वाला, नृप राजा, सुभट महान योद्धा, नेवारे मना करना। भावार्थ देखेंगे। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। मात पितहि उरिन भय नीके, गुर रेनु रहा सोच बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से ऋण मुक्त हो चुके हैं। अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है, जिसे उतारने की चिंता आपके मन में है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ भाड़ा। गुरु के ऋण को उतारने की चिंता आपके मन में है। शायद आप इसे हमारे माथे मरना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं। चलो ठीक भी है, दिन भी बहुत हो गए हैं। अब तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिय व्यवहारिय भूली, तुरत देहु मैं थैली खोली। अब लक्ष्मण आगे व्यंग्य करते हुए कहते हैं, अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं अपनी थैली खोल तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के मुख से इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया और सभा में हाय हाय की पुकार मच गई।
भृगुबर परशु देख बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण फिर व्यंग्य के बाण छोड़ते हुए कहते हैं, भृगुवर, परशुराम जी, आप मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कब हूँ सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के भाड़े। अब लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि हे राजाओं के शत्रु, आपको कभी युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। लक्ष्मण के मुख से ये कटु वचन सुनकर सभा के सभी लोग अनुचित हैं कहने लगे। इसी बीच राम ने भी लक्ष्मण को आँखों के संकेत से और अधिक बोलने से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुक्रसानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे, आग में घी डालने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः आग को भड़कता देखकर रघुकुल सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले शीतल वचन बोले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए STS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।